जतिंगा, ये नाम सुनते ही ना एक अजीब अनसुलझा सा रहस्य दिमाग में आता है। एक ऐसी पहेली जिसका जवाब आज तक शायद किसी के पास नहीं है। चलिए जरा सोचते हैं भारत के एक बहुत ही दूर दराज के हिस्से के बारे में। एक ऐसी जगह जहां बारिश में पानी नहीं बरसता, बल्कि वहां हर साल कुछ खास रातों में कुछ और ही होता है। वहां आसमान से पक्षी गिरते हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना। सैकड़ों की तादाद में पक्षी अचानक आसमान से जमीन पर गिरने लगते हैं। और जो बात इसे और भी ज्यादा डरावना बना देती है वो ये है कि ये कोई हादसा नहीं लगता। देखकर ऐसा लगता है मानो वो पक्षी खुद अपनी मर्जी से अपनी मौत की तरफ उड़ रहे हों। तो सवाल ये है कि आखिर ये पक्षियों की बारिश है क्या? क्या है इसके पीछे की खौफनाक हकीकत? चलिए आज इस अजीबोगरीब पहेली को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अच्छा, तो ये जो घटना है ये होती है भारत के असम राज्य के एक छोटे से गांव जतिंगा में। और ऐसा नहीं कि ये कभी भी हो जाता हो, नहीं, इसका एक पूरा पैटर्न है। हर साल सिर्फ सितंबर से नवंबर के महीनों में, वो भी देर शाम के कुछ खास घंटों में, जब घना कोहरा छाया हो और तेज हवाएं चल रही हों। बस इन्हीं हालातों में वो डरावना मंजर शुरू होता है। देखिए, साइंस तो बहुत बाद में आया, लेकिन इससे सदियों पहले से जो गांव वाले वहां रह रहे थे, उनके लिए इस घटना का मतलब कुछ और ही था। उनके पास इसका अपना एक अलग ही जवाब था। उनका मानना था कि ये सब बुरी आत्माओं का काम है। पीढ़ियों से यही कहानी चली आ रही थी कि ये कोई श्राप है, कि आसमान में रहने वाली कोई बुरी ताकत है जो इन बेजुबान पक्षियों को अपना शिकार बना लेती है। सोचकर देखिए, उन रातों में कैसा माहौल होता होगा। गांव वाले बताते हैं कि हवा में एक अजीब सा डरावना सन्नाटा छा जाता था। लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर तक नहीं निकलते थे, और इस सन्नाटे को तोड़ती थी तो बस एक ही आवाज, धम धम, बेजान पक्षियों के जमीन पर गिरने की आवाज। फिर साल आया 1960 का और ये कहानी दुनिया के सामने आई। अब जब बात दुनिया के सामने आई तो जाहिर है वैज्ञानिक भी इसमें कूदे। उन्होंने इसका कारण जानने की कोशिश की और एक थ्योरी सामने रखी। तो वैज्ञानिकों का सिद्धांत क्या कहता है? देखिए, वो कहते हैं कि कई चीजों का एक साथ होना है। पहला, घना कोहरा और तेज हवाएं, इसकी वजह से जो प्रवासी पक्षी होते हैं वो अपना रास्ता भटक जाते हैं। दूसरा, जब वो रास्ता भटकते हैं तो उन्हें दिशा के लिए दिखती हैं गांव की रोशनियां, तो वो उन लाइटों की तरफ आकर्षित होते हैं। और तीसरा, बस इसी कंफ्यूजन में वो तेजी से रोशनी की तरफ उड़ते हैं और या तो इमारतों से या सीधे जमीन से टकराकर अपनी जान देते हैं। अब सुनने में तो ये थियरी काफी लॉजिकल लगती है ना? ऐसा लगता है कि चलो रहस्य सुलझ गया। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। असल में ये थियरी कुछ बहुत जरूरी सवालों के जवाब दे ही नहीं पाती। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सिर्फ कोहरे और रोशनी का खेल है तो भाई ऐसा तो देश के कई इलाकों में होता है। तो फिर ये घटना सिर्फ और सिर्फ जतिंगा घाटी में ही क्यों होती है और कहीं क्यों नहीं? दूसरा सवाल, ये हमेशा साल के इन्हीं खास महीनों में, मतलब सितंबर से नवंबर के बीच ही क्यों होता है? साल के बाकी 9 महीनों में कोहरा नहीं होता क्या? या हवाएं नहीं चलती? फिर ऐसा क्यों? और अब सबसे ज्यादा चौंकाने वाला सवाल, अगर पक्षी सिर्फ रोशनी की वजह से कंफ्यूज होते हैं तो कुछ पक्षी सीधे लोगों की तरफ क्यों उड़कर आते हैं? ऐसा लगता है जैसे वो जानबूझकर इंसानों से टकराने आ रहे हों। ये बात साइंटिफिक थ्योरी में फिट नहीं बैठती। बस इन्हीं सवालों के जवाब आज तक किसी के पास नहीं है, और इसीलिए इतने सालों की रिसर्च के बाद भी जतिंगा का ये मामला आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। और ये कोई बीते जमाने की कहानी नहीं है, नहीं, ये आज की सच्चाई है। आज भी हर साल जब वो महीने आते हैं जब आसमान में कोहरा छाता है तो जतिंगा के पक्षी गिरते हैं। ये सिलसिला आज भी जारी है। तो आखिर में सवाल वहीं आके रुक जाता है, क्या ये महज एक अनोखी प्राकृतिक घटना है जिसे विज्ञान ने लगभग समझा दिया है, या फिर ये प्रकृति का कोई ऐसा गहरा डरावना राज है जिसे हमारी समझ अभी तक छू भी नहीं पाई है?